गुड इवनिंग। लो जी, आ गई है एक ब्रेकिंग न्यूज़। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इंडिया का ये जो टेस्ट स्क्वाड है फॉर द टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, वो अनाउंस हो गया है। टेस्ट टीम सेलेक्टर्स ने टेस्ट टीम अनाउंस कर दी है, लेकिन ओडीआई स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं किया है। मोस्ट प्रोबेबली ओडीआई स्क्वाड जो है वो भी पिक हो गया होगा, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं की है। और इसके अलावा जो अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि सेलेक्टर्स ने अब क्लियर कर दिया है कि अब वनडे टीम के जो कैप्टन हैं वो भी रोहित शर्मा होंगे गोइंग फॉरवर्ड। सो जो उन्होंने ट्वीट किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि रोहित शर्मा विल नाउ बी द कैप्टन ऑफ ओडीआई टीम एज वेल गोइंग फॉरवर्ड। सो T20 और ओडीआई, क्योंकि ये वाइट बॉल का एक ही फॉर्मेट है एक्चुअली। अगर आप देखें तो T20 और ओडीआई, तो वाइट बॉल फॉर्मेट में एक ही कैप्टन होना चाहिए और एक रेड बॉल फॉर्मेट में कैप्टन होना चाहिए। सो वैसा ही यहाँ पे अभी सिलेक्टर्स की सोच नज़र आ रही है। सो अभी सबसे पहले मैं स्क्वाड बता देता हूँ जो स्क्वाड अभी अनाउंस हुआ है। तो स्क्वाड में अगर आप देखें ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, क्योंकि जो इंग्लैंड में स्क्वाड गया था मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है, क्योंकि टीम ने अभी तक हाल फिलहाल में कोई भी बैड परफॉर्मेंस नहीं आई है। अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा किया था टीम ने, उसके बाद अभी इंग्लैंड के टूर पे भी अच्छा करके आए। 2-1 की लीड है, अभी सीरीज़ कंप्लीट होना बाकी है। तो ये है स्क्वाड। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे को रिटेन किया गया है उनकी जगह। बट ये वाली जो सीरीज़ है ये साउथ अफ्रीका टूर, इन दोनों के लिए ही ऑलमोस्ट डू और डाई की सिचुएशन होगी। उसमें पुजारा के थोड़े बहुत रन अभी आए हैं एज एन रिसेंट, अगर आप देखें अभी हाल फिलहाल में। बट अजिंक्य रहाणे क्योंकि बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही रफ पैच से गुजर रहे हैं अपने करियर में, तो वैसा है। और इसके अलावा अय्यर, श्रेयस अय्यर, क्योंकि अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी रीसेंट टेस्ट सीरीज़ में, तो श्रेयस अय्यर को भी जगह दी गई है। अय्यर के अलावा हनुमा विहारी, क्योंकि हनुमा विहारी को साउथ अफ्रीका ऑलरेडी भेज दिया गया था विद इंडिया ए टीम उनको, ताकि वो कंडीशंस में ढल जाए वहाँ पे जाके। और अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं ए टीम की तरफ से विहारी की, तो विहारी को भी स्क्वाड में रिटेन किया गया है। ऋषभ पंत विकेट कीपर और रिद्धिमान शाह, ये 2 विकेट कीपर रखे गए हैं। इसके अलावा स्पिन की अगर मैं बात करूँ तो 2 ही स्पिनर्स हैं टीम में, रविचंद्रन अश्विन और जयंत यादव। सो यहाँ पर अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों ही अनफिट हैं, दोनों को चोट लगी है। इनके अलावा शुभमन गिल और राहुल चहर के नाम की भी एक्चुअली मैं चर्चा हुई थी सिलेक्शन मीटिंग में, बट क्योंकि ये चारों ही इंजर्ड हैं इसलिए इन चारों का नाम यहाँ पर नहीं है स्क्वाड में। उसके बाद मैं आता हूँ फास्ट बॉलिंग पे। तो फास्ट बॉलिंग में जो हमारे वेटरन बॉलर्स हैं वो हैं यहाँ पे ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। ये तिकड़ी रहेगी क्योंकि ये बहुत टाइम से इंडियन टेस्ट टीम की जो रीढ़ की हड्डी हैं उनको माना जाता है, और हाल फिलहाल में रिसेंट में इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही हैं स्पेशली इन ओवरसीज़ कंडीशंस। इसके अलावा उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज। सो ये 6 पेसर्स होंगे स्क्वाड का जो हिस्सा हैं। इसके अलावा कुछ रिज़र्व खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है स्क्वाड में, इफ़ इन केस अगर कोई इंजरी कंसर्न होता है, और कोविड टाइम्स है तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बड़ा स्क्वाड पिक किया गया है। तो रिज़र्व खिलाड़ियों में हैं आपके नवदीप सैनी, अरजान नगसवाला और राहुल चहर नहीं है। राहुल चहर क्योंकि इंजर्ड हैं, तो उनके जो भाई हैं दीपक चहर, उनको रिज़र्व में रखा गया है। और इसके अलावा एक नए खिलाड़ी हैं सौरभ कुमार, उनको भी इसमें जगह दी गई है। तो ये है टेस्ट स्क्वाड फॉर साउथ अफ्रीका टूर। आई होप कि ये स्क्वाड सिलेक्शन काफ़ी अच्छी है, बट जो मुझे पर्सनली फील होता है वो ये होता है कि इस स्क्वाड में कहीं ना कहीं एक लेग स्पिनर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी हाल फिलहाल में देखोगे तो टेस्ट क्रिकेट में 2016 के बाद से इंडिया लेग स्पिनर नहीं ट्राई कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में। और इवन इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी लेग स्पिनर ज़्यादा बैक नहीं कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में आजकल। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में लेग स्पिनर खिलाते हैं लोग, फिंगर स्पिनर्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं इन टेस्ट क्रिकेट। बट इसके अलावा आई पर्सनली फील कि यहाँ पे अगर राहुल चहर अगर इंजर्ड थे तो यूजी चहल की जगह बन सकती थी, क्योंकि यूजी चहल की परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी हैं और ऐसा कोई रीज़न नहीं है उनको टेस्ट में ना ट्राई किया जाए। तो टेस्ट में एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। बाकी क्योंकि साउथ अफ्रीका में सीमिंग कंडीशन है, विकेट बाउंस ही होते हैं, तो वहाँ पे वैसे भी स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन स्पिनर का काम है वो रविचंद्रन अश्विन हैं स्क्वाड में, और उनके बैकअप के तौर पर जयंत यादव हैं। और कोई तीसरे स्पिनर की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है रोहित शर्मा।
तो गोइंग फॉरवर्ड अब रोहित शर्मा भी आपको दिखेंगे एज एन इंडियन कैप्टन इन वनडे सेटअप ऑल्सो एज वेल एज T20I। सो वाइट बॉल क्रिकेट के अब आपके रोहित शर्मा हो गए हैं कैप्टन, और रेड बॉल क्रिकेट क्योंकि विराट कोहली ने कोई भी वहाँ पे ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसमें आप कोई क्वेश्चन रेज कर पाएँ। लिमिटेड ओवर्स में था, तो वहाँ पे अब आप देख रहे हो कि सत्ता पलट हो चुकी है ऑलरेडी, और सत्ता पलट होनी भी थी क्योंकि पिछले कुछ टाइम से, जैसा कि आपने देखा भी होगा, इतनी पावर्स थी विराट कोहली के हाथ में। और जिस तरह से जो प्रीवियस इंसिडेंट्स हुए हैं, लाइक अगर मैं अनिल कुंबले के टेन्योर की बात करूँ, जिस तरह से अनिल कुंबले को जाना पड़ा, और उस टाइम क्योंकि BCCI इतनी पावर में नहीं था उस टाइम पे, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी क्रिकेट देखती थी, तो उस टाइम पे जो मोनोपोली हुई है क्रिकेट में, और विराट ने जो डिसीजंस लिए हैं उस टाइम पे, विराट के ऑलमोस्ट कहने पे ही कोच चेंज किया गया। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं, और रिसेंटली अभी इंग्लैंड टूर जब भी हुआ है, तो अभी सुनने में आया था कि काफ़ी प्लेयर्स हैं जो खुश नहीं थे विराट के जिस तरह से टीम सिलेक्शंस होते हैं, या फिर अगर कोई खिलाड़ी ड्रॉप किया जाता है तो कोई क्लैरिटी नहीं होती है, तो उसको देख के सुनने में आया था कि कई सारे खिलाड़ियों ने कंप्लेंट की है BCCI से, और जिसके बाद BCCI ने 1-on-1 सेशंस कंडक्ट किए प्लेयर्स के साथ, फीडबैक लिया सबका, और उसके बाद फिर ये रोड मैप तैयार हुआ है। तो ये है। इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि टेस्ट फॉर्मेट से अजिंक्य रहाणे की एज अ वाइस कैप्टन छुट्टी हो गई है। तो अजिंक्य रहाणे ने अपनी जगह रिटेन जरूर की है एज अ प्लेयर, बट वाइस कैप्टनसी उनके पास से चली गई है, और वो जाना लाजमी भी था, क्योंकि अगर ऐसा प्लेयर ही अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ टीम में, तो मेरी फिर वाइस कैप्टनसी की बात कर लो या कैप्टनसी की बात कर लो, उसका कोई पॉइंट नहीं है फिर। तो वो चली गई है, और आपके रोहित शर्मा अब आपको टेस्ट में एज अ वाइस कैप्टन भी दिखेंगे। तो रोहित शर्मा पिछले, अगर मैं बात करूँ 1.5 साल में या 2 साल में, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हासिल की है वो रोहित शर्मा ने की है, क्योंकि रोहित शर्मा अगर आप देखो वनडे T20 के कैप्टन बन गए हैं, टेस्ट में वाइस कैप्टन बने हैं, टेस्ट में जगह परमानेंट की है। इससे पहले टेस्ट में जगह परमानेंट नहीं थी, ओपनिंग करना स्टार्ट किया, रन बनाए, डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाए, उसके बाद इंडियन कंडीशंस में बनाए उन्होंने टेस्ट मैचेस में रन, और उसके बाद उन्होंने ओवरसीज़ भी जाके अपने आप को प्रूव किया, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि ये घर में रन बना सकते हैं, बाहर जाके टेस्टिंग कंडीशंस में या स्विंगिंग विकेट पर रन नहीं बना सकते, तो वहाँ पे भी उन्होंने रन बनाए। तो एक अच्छी सिलेक्शन है और अच्छी ग्रोथ है अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूँ। बाकी स्क्वाड अच्छा है। अभी तक जितने भी टूर्स हुए हैं साउथ अफ्रीका के, कभी भी हमने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती है। हम जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं ऑलमोस्ट सबके साथ हम उनके घर में जाके उनको टेस्ट सीरीज़ हरा के आ चुके हैं। इंग्लैंड में भी इस बार अच्छा करके आए, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हरा के आए, 2 बार लगातार। तो इस बार मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक किला बचा हुआ है साउथ अफ्रीका का, ये भी जल्दी हमारी टीम ढहा के आए और जल्दी से वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज़ अपना नाम करके आए। आई जस्ट होप, क्योंकि इस बार साउथ अफ्रीका की ये सबसे वीक बैटिंग यूनिट है। बट साउथ अफ्रीका की अगर बैटिंग यूनिट वीक है, तो हमारी भी बैटिंग यूनिट कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे नंबर 3, 4 और 5 के जो खिलाड़ी हैं, पुजारा, कोहली और रहाणे, अनफॉर्चुनेटली ये तीनों ही एक टाइम पे आउट ऑफ फॉर्म है एक साथ। ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, बट ये अभी हुआ है। तो हमारे ओपनर्स अब रन बना रहे हैं, उल्टा हो गया है। पहले हमारे ओपनर्स नहीं चलते थे, अब हमारे ओपनर्स रन बना रहे हैं। हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर रन बनाता है, बट हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं बना रहा। तो आई जस्ट होप कि ये जल्दी से जो रफ पैचेस चल रहे हैं इन प्लेयर्स के, जल्दी से ख़त्म हो, इन सबके अच्छी पारियाँ आएँ हैं, बड़े शतक आएँ, सेंचुरीज़ आएँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया किसी की भी सेंचुरी नहीं आई है। आई जस्ट होप कि ये जल्दी से ख़त्म हो और जल्दी से हमारे खिलाड़ी वापस फॉर्म में आए। तो ये थी अभी तक की अपडेट। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।